सीयूटी दे चुके हैं लेकिन ड्यू एडमिशन को लेकर अभी भी कंफ्यूजन है। क्या सीयूटी के बिना ड्यू में एडमिशन हो सकता है? क्या प्रेफरेंस बदलने से नुकसान होगा? आइए जानते हैं इस पर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। नमस्कार, मैं हूं कल्पना और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। ड्यू में एडमिशन को लेकर छात्रों के मन में कई सवाल हैं। ऐसे में ड्यू के पूर्व डीन और एडमिशन एक्सपर्ट प्रोफेसर हनीद गांधी ने कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब दिए हैं। तो चलिए जानते हैं सवाल और उनके जवाब। सबसे पहले बड़ा सवाल, क्या सीयूटी के बिना ड्यू में एडमिशन हो सकता है? एक्सपर्ट के मुताबिक दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर कॉलेज में अंडर ग्रेजुएटेड एडमिशन सिर्फ सीयूटी स्कोर के आधार पर ही होगा। यानी अगर आप ड्यू के रेगुलर कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं तो सीयूटी जरूरी है। लेकिन अगर आप रेगुलर कॉलेज में दाखिला नहीं ले पाते तो एनसी वेब यानी नॉन कॉलिगेट वुमेन्स एजुकेशन बोर्ड या सोल यानी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में एडमिशन ले सकते हैं। इन दोनों में दाखिला सीयूटी के बजाय 12वीं के अंकों के आधार पर दिया जाता है। अब दूसरा सवाल, क्या मेरिट लिस्ट या अलॉटमेंट लिस्ट जारी करने पर एसएमएस आएगा? इस पर एक्सपर्ट का कहना है कि छात्रों को अपने CSAS पोर्टल पर नियमित रूप से लॉगिन करके अपडेट चेक करते रहना चाहिए। जरूरी जानकारी पोर्टल पर ही उपलब्ध की जाएगी। और एक और बड़ा छात्रों के मन में सवाल कि अगर प्रेफरेंस लिस्ट में बदलाव किया जाए तो कहीं नुकसान तो नहीं हो जाएगा? इस पर प्रोफेसर हनीद गांधी साफ कहती हैं कि प्रेफरेंस बदलने से कोई नुकसान नहीं होता है। अगर आपको लगता है कि किसी कॉलेज या कोर्स के ऊपर या नीचे करना चाहिए तो आपको अपनी पसंद के अनुसार ही बदलाव कर सकते हैं। हालांकि प्रेफरेंस बदलने से पहले अपनी सिमुलेटेड रैंक और एडमिशन चेंजेस को ध्यान से समझना जरूरी है। अब एक और सवाल जो कई छात्रों के मन में है, अगर किसी छात्र ने 1 या 2 साल का गैप लिया है तो क्या ड्यू में एडमिशन लेने में कोई उसे परेशानी होगी? इस पर एडमिशन एक्सपर्ट का कहना है कि गैप ईयर से कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आपने 2026 से पहले या किसी भी साल में अपनी 12वीं पास की है तब भी आप ड्यू के एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। एडमिशन आपके सीयूटी स्कोर और जरूरी योग्यताओं के आधार पर होगा, ना कि गैप ईयर के। यानी अगर आपने पढ़ाई के बीच कोई और समय का ब्रेक लिया है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप सामान्य प्रक्रिया के तहत एडमिशन लेने के लिए पात्र हैं। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स कोटा की। एक्सपर्ट के अनुसार स्पोर्ट कोटा के तहत एडमिशन लेने वाले छात्रों को ट्रायल और अन्य जरूरी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। इसके बाद ही फाइनल एडमिशन की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस समय छात्रों को घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि पोर्टल पर नजर बनाए रखने की है। सभी अपडेट को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि ड्यू एडमिशन में सही जानकारी और सही प्रेफरेंस से ही आपको आपके पसंद का कॉलेज तक पहुंचाएगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही एजुकेशन और एडमिशन से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया। अगर आप चाहते हैं कि मेरी मेहनत, मेरी रिसर्च और ऐसी ही जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे